तो ये अगस्त का महीना जो है ये तो हार्डकोर क्रिकेटिंग फैंस के लिए बड़ा ज़बरदस्त होगा, बिकॉज देयर इज लॉट्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट हैपनिंग। पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज़ कल से शुरू हो रही है, बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑलरेडी सीरीज़ अपनी शुरू कर चुका है, और किस तरीके से शुरू की है with landmark victory. And then you also have India and Sri Lanka which are playing test cricket as well. पहले तो आते हैं ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की तरफ। बांग्लादेश ने एक फुल स्ट्रेंथ ऑस्ट्रेलिया साइड को हराया है, एंड ये भी नहीं कि कोई फ्लूक तरीके से हराया है, कोई बस तुक्के में हार गए हैं। It was a complete Australian side. They had all their pacers. They had Cummins, they had Hazelwood, they had Stark. Their batting was their first choice batting. There were no, pronounced injuries that at least I know of, कि बहुत ही कोई मेजर कोई इंजरी की वजह से कोई एक आधा प्लेयर बाहर हो, बट ओवरऑल इट वाज अ फर्स्ट चॉइस 11 ऑस्ट्रेलियन साइड जो कि ये टेस्ट मैच खेल रही थी, एंड दे वर, मतलब अगेन लाइक आई सेड, इट वाजंट इवन अ क्लोज इनकाउंटर, इट वाजंट अ फ्लूक। बांग्लादेश डोमिनेटेड द एंटायर मैच, एंड सबसे बड़ी बात, दे डोमिनेटेड इट ऑन ऑस्ट्रेलियन सॉइल। देयर बॉलर्स, एंड दे वर एक्चुअली विदाउट देयर पेस सेंसेशन नाहिद राना। बांग्लादेश विदाउट राना, ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने ऐसा डोमिनेट किया। देयर बॉलर्स बोल्ड अ ब्रिलियंट लाइन, जो एक कमेंटेटर ने भी बोला था कि दे वर एक्चुअली बॉलिंग द ऑस्ट्रेलियन चैनल इन ऑस्ट्रेलिया बेटर देन द ऑस्ट्रेलियन अटैक. So it was a remarkable landmark victory for Bangladesh. They won it comfortably. So I think kudos to them. Big congratulations to the Bangladesh side for achieving this victory. Australia on their part, पता नहीं complacency थी. Is it a sign of an aging squad which needs to now be integrated with newer stars to for Australian dominance कह रहे हैं, या एटलीस्ट कंसिस्टेंसी कह रहे हैं ओवर in red ball cricket to continue down the years, but it was definitely missing. But from a neutral's perspective, what a victory it was for Bangladesh. And from a format perspective, मेरा ख्याल है टेस्ट मैच क्रिकेट में इस तरह के मैचेस जब होते हैं ना, जहाँ पे एक सरप्राइजिंग किस्म का आउट ऑफ नोवेयर सॉर्ट ऑफ रिजल्ट आता है, नॉट जस्ट टेस्ट क्रिकेट, किसी भी फॉर्मेट में इस तरह का जब मैच होता है, तो उससे एक आई थिंक स्पोर्ट के लिए इंट्रीग बढ़ जाता है. बिग कूडोस टू एवरीवन, ऑल द प्लेयर्स, टू शांटो द कैप्टन, टू फिल सिमंस द कोच, to all the performers with the bat. I think we also had a first time a centurion from Bangladesh while playing in Australia. तो पहली दफ़ा जो है ना ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश के टेस्ट क्रिकेटर ने सेंचुरी की, तो ये भी हो गया. बॉलिंग में हसन महमूद, आई थिंक दैट्स द नेम इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग कराई. 9 विकेट्स ही पिक्ड अप इन द एंटायर मैच विद 6 फर्स्ट इनिंग्स विकेट्स. पहली इनिंग्स में तो उन्होंने तबाह कर दिया था ऑस्ट्रेलिया को. So they skittered out Australia for 198, remarkable effort. And उसके बाद बैटिंग में जिस तरह डोमिनेट करके मतलब 400 प्लस किए हैं on a wicket where Australia were restricted to 198, बांग्लादेश ने 400 प्लस किए हैं. So yeah, like I said, big question marks for Australia after this test match. क्या ये वन ऑफ था, क्या ये एजिंग स्क्वाड का साइन है? बिकॉज देयर बॉलिंग अटैक इज एजिंग. स्टार्क, कमिंस, Hazelwood, they're all on the wrong side of the age spectrum when it comes to a mix of having experience with newer talent. So amazing test match and test result. Once again, congratulations to Bangladesh. दूसरे टेस्ट मैच में आते हैं, इंडिया और श्रीलंका का चल रहा है. एज थिंग्स स्टैंड, जहाँ तक मैंने कल तक देखा था, आई थिंक इंडिया इज प्रीटी मच इन द ड्राइविंग सीट. 400 प्लस उन्होंने अपनी पहली इनिंग्स में किए. श्रीलंका गॉट ऑल आउट फॉर जस्ट अबाउट 280 or something. So India already have a healthy lead. They have days on hand, so they should be able to. They look like they're in a position to get a victory. पाकिस्तान और इंग्लैंड की 3 मैच की टेस्ट सीरीज जो है वो कल से शुरू होगी. पहले टेस्ट मैच से पहले ही unfortunately Shan Masood is a question mark. Seems like he might take part, but he still had wrapping around his finger. And Babar Azam picked up an injury in the practice match. He had some wrapping around his hand and injury. और उसके ऊपर तो बोल भी दिया है कि till tomorrow when the match starts on till match day confirm नहीं होगा. उसी दिन call ली जाएगी whether Babar will be part of the squad or not to take field in the first test match. अब उसकी एब्सेंस में कौन कैप्टनसी करता है, ये एक अलग बहस चल रही है, जिसमें अपेरेंटली शान मसूद का भी नाम आ गया है, विच इज़ आई डोंट नो. अगर तो ये किया तो बहुत ही बॉन्कर्स किस्म का डिसीजन होगा इन माय ओपिनियन, क्योंकि आपने शान मसूद को अभी हटाया है क्योंकि आपको उसकी कैप्टनसी से आप खुश नहीं हैं.
तो अगर बाबर इंजर हो गया है तो फिर फॉल बैक में फ़ौरन शान मसूद तो नहीं होना चाहिए ना, देन यू शुड हैव ऑलरेडी इन समवन एल्स इन प्लेस के, क्योंकि बाबर को तो इंजरी हो सकती है, किसी भी कैप्टन को हो सकती है, तो ऑलरेडी एक मतलब लाइन ऑफ अथॉरिटी सेट होनी चाहिए कि हु विल टेक प्लेस एज द कैप्टन इफ एनीथिंग हैपेंस टू बाबर। तो जिसमें अपेरेंटली सलमान का भी नाम है, सऊद का भी नाम है, मे बी रिजवान इमाम, सारों के नाम, बेसिकली सारों के नाम डाल दें आप, कोई कोई भी बन सकता है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बाबर खेलते हैं यानी। फ्रॉम अ पिच परस्पेक्टिव व्हाट आई वाज रीडिंग इज कि काफ़ी ग्रीन पिच है, कंडीशंस इंग्लैंड की ऑलवेज फेवर ऑफ कोर्स सीम बॉलिंग एंड पेस अटैक्स, बिकॉज मूवमेंट बहुत होती है वहाँ पे, एंड इट विल रियली कम डाउन टू बैट्समैन हैविंग सॉलिड टेक्निक टू बी एबल टू नेगोशिएट दैट मूवमेंट। जो ऑन पेपर तो ऑब्वियसली बाबर के पास भी है, ऑन पेपर सऊद के पास भी है, उन्होंने काफ़ी दफ़ा ये प्रूव भी किया है, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है उनका। अनफॉर्चुनेटली पिछले एक साल से वो थोड़े ऑन एंड ऑफ चल रहे हैं, ही इज़ बीइंग फ्लक्चुएटिंग, but on paper he has a pretty good record. Salman Ali Allah has a good record, but since the start of this year किसी भी फॉर्मेट में सलमान की उस तरह परफॉर्मेंस आ नहीं पा रही है, PSL में भी नहीं आई थी। So really on paper we have batsmen जो negotiate कर सकते हैं इन conditions को, जो कोच का जो है काउंटी का भी एक्सपीरियंस है, बट we'll have to see how they play. बाबर नहीं खेलते हैं तो उनकी जगह कौन होगा, मे बी सऊद शकील विल बी इन प्लेस ऑफ हिम, कोई और बैट्समैन होंगे, कुछ कह नहीं सकते, वी हैव टू वेट टू सी व्हाट द मैच डे स्क्वाड इज गोइंग टू लुक लाइक। बॉलिंग में तो आई थिंक इट शुड बी प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक आप स्पेशलिस्ट स्पिनर डाल दें जस्ट फॉर दैट वेरिएशन, बट आई थिंक यू शुड ओवर इंडेक्स ऑन योर पेस अटैक टू हैव वेरिएशन इन पेस बॉलिंग, क्योंकि कंडीशंस आपकी पेस वाली होंगी, लेकिन just to have some sort of difference maker just in order to break maybe deadlocks at times, एक स्पेशलिस्ट स्पिन ऑप्शन आपकी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि if England are able to negotiate all your pacers then you need something to be done differently। तो मेरे ओपिनियन में एक स्पेशलिस्ट आपका स्पिनर होना चाहिए, बाकी पेस अटैक में आपके मोहम्मद अली होंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरी मोहम्मद अली का होना चाहिए, मोहम्मद अब्बास को होना चाहिए, एंड बिटवीन उबैद शाह एंड खुरम शहजाद वन ऑफ द टू शुड बी देयर। तो ये आपके तीन स्पेशलिस्ट पेसर्स हो जाएंगे, एक आप साजिद या अली उस्मान को डाल दें एज योर स्पेशलिस्ट स्पिनर। I would prefer Sajid because he has that bit of ferocity, he has that bit of aggression in him as well, और बैटिंग में भी can provide handy knocks। Not sure कि इंग्लैंड की पिच के ऊपर वो कितना उस चीज़ को कर सकें, but yeah, just from an aggression point of view, my preference would be if they play Sajid Khan। Other than that, I think all-rounders में या तो आमिर जमाल होंगे, again because it's a pace wicket, I would opt for Amir Jamal to play on this pitch। He has shown batting ability in the past, तो एक तो वो बैटिंग में भी थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं, and then again conditions pacers को help कर रही हैं, तो it should be favorable for him। बट लेट्स सी क्या होता है इंग्लैंड की तरफ से भी। इट्स अ न्यू कैप्टन जो रूट, न्यू कोच, न्यू डायरेक्शन दैट दे विल बी स्टार्टिंग इन, क्योंकि जो पिछला वाला डायरेक्शन था उनका, पिछला वाला जो उन लोगों का एक अप्रोच थी क्रिकेट की, वो तो विद बेन स्टोक्स एंड ब्रेंडन मैकलम it is done and dusted, so to speak। So let's see how they come out in this match। They will probably also want to start well, अपने second tenure को as permanent test captain, as the long term test captain। जो रूट भी एक अच्छे तरीके से शुरू करना चाहेगा। Fleming in his first stint as the England test coach would want to start well। तो देखते हैं कैसे जाता है मैच। It should be at a time where fans from Pakistan should be able to follow it, क्योंकि टाइमिंग वाइज it should be okay। 5 घंटे या 4 घंटे पीछे है इंग्लैंड, तो हमारे दोपहर में शायद शुरू हो रहा होगा मैच, एंड फिर रात तक चल रहा होगा। सो इट शुड बी ईजी इनफ फॉर अस टू फॉलो। आजकल के ज़माने में पूरा पूरा दिन तो कोई नहीं फॉलो करता, बट बिट्स एंड पीसेज आप इन बिटवीन चेक इन करते रह सकते हैं। बट तो ये कहानियाँ हैं टेस्ट क्रिकेट और क्रिकेट की दुनिया से एज ऑफ नाउ, जो जिनके ऊपर मेरी नज़र थी, जो मेरी नज़रों के सामने से गुजरी हैं। I think still the Bangladesh victory over Australia has to be one of the most stunning victories, and absolutely big congratulations to Bangladesh on that victory। Big thumbs up and good luck to the Pakistan team कि कल अपना मैच अच्छे से शुरू कर सकें, सीरीज अच्छे से शुरू कर सकें। Hopefully we play well। देखें at the end of the day World Test Championship की रेस से तो आप निकल गए हैं for this cycle। Of course you're not even in that discussion, और होंगे भी नहीं।
लेकिन एटलीस्ट एम ये होना चाहिए ना यार कि अब जो बाकी रह गया है उसको अच्छे से खेलें, जितनी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं करें, और अपनी पिछले साल की स्टैंडिंग को, पिछले दो साइकिल्स की स्टैंडिंग को मैसिवली इम्प्रूव कर सकें। वो एक एम होना चाहिए विद द रेस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज दैट वी हैव फॉर दिस टेस्ट WTC साइकिल। बाकी अल्लाह निगहबान, एज ऑलवेज क्रिकेट है, पाकिस्तान की क्रिकेट है, तो ये किस तरह नहीं हो सकता कि हम एंडिंग में यही कहें कि अल्लाह हमारी मदद करे। बट ऑल द बेस्ट टू द टीम, ऑल द बेस्ट टू द प्लेयर्स एंड ऑल द बेस्ट टू द फैंस।